सोचिए, जिस औरत को आप बोझ समझते रहे वो चुपचाप मौत से लड़ रही हो। गुस्से में दूसरी औरत ने जैसे ही पत्नी का विग खींचा, कमरे में सन्नाटा छा गया। कीमोथेरेपी से झड़ा हुआ उसका खाली सिर सबके सामने था। उसी पल पति की सांसें अटक गईं, जिसे वह ड्रामा समझता रहा। वो असल में आखिरी स्टेज का कैंसर था। उसे याद आया कैसे उसने तलाक के लिए उसे मजबूर करने को घर में औरतें लाकर अपमानित किया, कैसे हर दिन उसे ताना दिया, कैसे शादी को सज्जा बना दिया। और वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। शादी के लिए उसने लाखों खर्च किए, कई बार बेवफाई पकड़ने के बाद भी तलाक नहीं लिया। उसे उम्मीद थी एक दिन उसका पति भी उससे प्यार करेगा, लेकिन उससे पहले उसे पता चला उसके पास सिर्फ 1 महीना है। लिवर कैंसर, आखिरी स्टेज। मरने से पहले उसने सोचा कम से कम एक दिन का सच्चा प्यार लेकर जाऊंगी। उसने तलाक के कागज पति को दिए, कहा 1 महीने में मेरी 5 इच्छाएं पूरी कर दो, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पति मान गया। उसे लगा अब छुटकारा मिलेगा। पहली इच्छा, चैरिटी डिनर। उस रात पति ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। वो खुश हो गई। उसे लगा शायद अब सब बदल जाएगा। लेकिन जब उसकी बनाई पेंटिंग की नीलामी हुई, पति ने ऊंची बोली लगाकर उसे खरीदा ताकि अपनी प्रेमिका को दे सके। सबके सामने उसका अपमान हुआ, फिर भी वो चुप रही। दूसरी इच्छा, शादी वाले शहर में साथ जाना। लेकिन एयरपोर्ट पर ही प्रेमिका का फोन आया और वो उसे अकेला छोड़कर चला गया। तीसरी इच्छा, एक दिन साथ बिताना। लेकिन वहाँ भी प्रेमिका आ गई। पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया और कहा अगर तुम मर गई तो मैं जश्न मनाऊंगा। उस दिन उसका दिल सच में मर गया। कीमोथेरेपी के बाद उसके सारे बाल झड़ गए। वो विग पहनकर बोली नया हेयर स्टाइल है। वो मुस्कुराती रही, सिर्फ इसलिए कि वो उसे नफरत से नहीं प्यार से देखे। एक दिन वो अस्पताल में बेहोश हो गई। पति एक बार भी देखने नहीं आया। तब उसने आखिरी इच्छा रखी, मेरे लिए अपने हाथ से खाना बना दो, फिर मैं तलाक दे दूंगी। पति मान गया। उसने उसके पसंदीदा व्यंजन बनाए। वो पहली बार सच में खुश थी। उसे लगा यही उसका आखिरी सुकून है। लेकिन तभी प्रेमिका आ गई। दोनों को करीब देखकर उसका दिल फिर टूट गया और गुस्से में प्रेमिका ने उसका विग खींच लिया। सच्चाई सबके सामने थी, कमजोर शरीर, खाली सिर और आंखों में अब भी वही प्यार। पति को तब समझ आया वो तलाक नहीं चाहती थी, वो बस अलविदा कहना चाहती थी। लेकिन कुछ सच्चाइयां तब समझ आती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है।